अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं और मेरे 3 साथी स्टूडेंट्स आपके सामने एक दिलचस्प प्रैक्टिकल लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि मेरे साथी स्टूडेंट्स क्या बातें कर रहे थे। जी स्टूडेंट्स, तो क्या बातें हो रही थी? मिस, मैं इन दोनों को बता रही थी कि मैंने इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा है कि पैदाइश के वक्त हमारे जिस्म में तकरीबन 300 के करीब हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इनमें से बहुत सी हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, जिससे हमारे जिस्म में 206 हड्डियां रह जाती हैं। शाबाश फरीना, आपने बहुत दिलचस्प मालूमात शेयर की। स्टूडेंट्स, हड्डियां यानी बोन्स आपके जिस्म में अहम किरदार अदा करती हैं। ये आपके जिस्म को एक वाज़ेह साख्त फराहम करती हैं और आपके जिस्म के हिस्सों को सपोर्ट देती हैं। मिस, अगर हड्डियां ना होती तो हमारे जिस्म का कोई शेप नहीं होता। सिर्फ यही नहीं मोहसिन, मेरी बाजू ने बताया था कि बोन्स हमारी बॉडी में रेड और वाइट ब्लड सेल्स ही बनाती हैं। जी बिल्कुल बिलाल, हमारी हड्डियों में एक जेलीनुमा मादा पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स और फैट सेल्स बनते हैं। मिस, जब हम बकरे का गोश्त खाते हैं तब भी हम उसकी हड्डियों में से एक नरम गूदा निकाल कर खाते हैं। क्या वही बोन मैरो होता है? जी मोहसिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये बोन मैरो या गूदा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मिस, जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिकल में बात की थी कि अगर हमारा हाथ, पाँव या जिस्म का कोई भी हिस्सा ज्यादा देर तक पानी में भीगा रहे तो हमारी स्किन फूल जाती है और इसमें बल पड़ जाते हैं। इसी तरह ये बोन भी काफी देर से पानी में भीगी हुई है, क्या ये भी फूल गई होगी? मुख्तलिफ केमिकल्स या सोल्यूशंस हमारी बोन्स पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम बोन्स की नेचर का मुशाहिदा करते हैं। मिस, हम बोन की नेचर को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बिलाल, हम लैम्प की बोन इस्तेमाल करते हुए उसकी नेचर का मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले हम बोन्स के बारे में मजीद मालूमात के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। बोन यानी हड्डी कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है और जानदार सेल से मिलकर बनती है। हड्डी में बारीक ब्लड वीजल्स यानी खून की नालियाँ होती हैं जिनसे सेल्स तक ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुँचाई जाती है। बोन सेल्स ब्लड वीजल्स के गिर्द रिंग्स की सूरत में अरेंज होते हैं। बोन मुख्तलिफ लेयर्स यानी तहों से मिलकर बनती है। बैरूनी सख्त लेयर को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। इससे निचली लेयर को स्पॉन्जी बोन कहते हैं। हड्डी के बीच में नरम जेली जैसा मादा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। ये पीले और लाल रंग का होता है। बोन मैरो में ज़्यादा मिकदार में खून सप्लाई होता है। बोन के सिरे कार्टिलेज की लेयर से ढके होते हैं। मिस, बोन मैरो लाल और पीले रंग का क्यों होता है? मोहसिन, हमारे जिस्म की ज्यादातर हड्डियों में येलो बोन मैरो होता है और ये फैट्स की मौजूदगी की वजह से येलो होता है, जबकि रेड बोन मैरो कुछ हड्डियों जैसे कि पेल्विस और रिब बोन्स में होता है और खून की ज्यादा सप्लाई की वजह से ये लाल रंग का होता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। आइए अब अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है एक फोर्सेप। इन 3 पेट्री डिशेस में हमारे पास लैम्प की रिब बोन्स हैं जिनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इस बीकर में हमारे पास 1/5 वॉल्यूम तक डाइल्यूट HCl है। इस बीकर में हमारे पास 1/5 वॉल्यूम तक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इस बीकर में हमारे पास 1/5 वॉल्यूम तक डिस्टिल्ड वाटर है और हमने इन तीनों बीकर्स को लेबल कर लिया है। अब मैं इन तीनों बीकर्स में एक एक टुकड़ा लैम्प बोन का डालूंगी। हमारे तीनों बीकर्स अब तैयार हैं। अब हम इन्हें 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर हम मुशाहिदा करेंगे कि तीनों सॉल्यूशंस का बोन्स पर क्या असर हुआ। जी स्टूडेंट्स, 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम तीनों बोन्स का मुशाहिदा करेंगे। अब मैं तीनों बोन्स को फोर्सेप की मदद से निकालूंगी और पेट्री डिशेस में रखूंगी। जी स्टूडेंट्स, अब आप बारी बारी आइए और इसका मुशाहिदा कीजिए। आइए फरीना। मिस, मैं देख सकती हूँ कि पानी में रखे हुए बोन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। बिलाल, अब आप आइए।
जी मिस, जो बोन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में रखी थी उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। आइए मोहसिन, अब आप। मिस, मैं देख सकता हूँ कि एसिड यानी HCl में रखी हुई बोन में छोटे छोटे सुराख महसूस हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बोन में मौजूद मिनरल्स एसिड में डिसॉल्व हो गए, जिससे बोन पोरस हो गई है। आइए अब हमारे रीकैप का वक्त हुआ है, तो रीकैप एनिमेशन देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने बोन यानी हड्डी के नेचर का मुशाहिदा किया। सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर्स लंबाई वाली 3 अदद लैम्ब बोन्स ली और इन्हें A, B और C बीकर में डाला। फिर A बीकर में 1/5 वॉल्यूम तक NaOH डाला, B बीकर में 1/5 वॉल्यूम तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला और C बीकर में 1/5 वॉल्यूम तक पानी डाला और तीनों बीकर्स को 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। हमने देखा कि पानी और NaOH ने बोन पर कोई असर नहीं डाला, जबकि एसिड में भीगी हुई बोन पोरस यानी खोखली हो गई थी। शुक्रिया मिस, आज के प्रैक्टिकल से मुझे बोन्स के बारे में काफी दिलचस्प मालूमात हासिल हुई हैं। मैं घर जाकर बोन्स के बारे में मज़ीद सर्च करूंगा। शाबाश बिलाल। आइए अब हम अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि अगर हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज लेयर ना हो तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरे सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।